आज के इस वीडियो में हम देखेंगे स्टैंडर्ड 10th का मैथ्स 1 चैप्टर नंबर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का प्रॉब्लम सेट 3 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द 4th टर्म फ्रॉम द इंड से 4th टर्म फाइंड आउट करना है। AP दिया हुआ है -11 -8 -5 49। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इंड से पूछा इसलिए सीरीज को क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। 49 डॉट 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 -5 -8 -11। ठीक है, तो पहले डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस -8 -5, ये आ जाएगा -8 + 5 = 3 ओके। अब ये डिफरेंस हो गया और यहाँ पर a का वैल्यू हो जाएगा 49। कौन सा क्या निकालना है, 4th टर्म मतलब T4 निकालना है हमको। T4 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो n का वैल्यू हो गया 4। अब फाइंड आउट करते हैं। Tn = a + n - 1d। तो n का वैल्यू 4, a का वैल्यू 49 प्लस n का वैल्यू 4 -1 और d का वैल्यू -3। ओके, तो T4 का वैल्यू दिया है 49। T4 का वैल्यू नहीं दिया ना, हाँ, T4 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, T4 = 49 + 4 -1 हो गया 3 × -3। तो ये आ गया अपना, आ गया T4 = 49, 3 3 जा 9, तो ये -9। T4 का वैल्यू आ गया ये 40। ओके, तो इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इन एन AP द 10th टर्म इज 46, मतलब T10 = 46 एंड द सम ऑफ 5th and 7th टर्म मतलब T5 + T7 = 52। तो AP फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो पहले Tn लगाते हैं। Tn = a + n - 1d। तो n का वैल्यू है 10, तो T10 = a + 10 - 1 और a d। तो T10 का वैल्यू दिया है 46, a का वैल्यू नहीं मालूम, 10 - 1 9d, ये हो गया 1। ओके, अब क्या है, T5 फाइंड आउट करते हैं। Tn = a + n - 1d। तो यहाँ पर n का वैल्यू 5 लेते हैं। तो T5 = a + 5 - 1 और a d। तो T5 = a + 4d। और T7 निकालते हैं। Tn = a + n - 1d। n का वैल्यू 7 लेते हैं। तो T7 = a + 7 - 1d। तो T7 = a + 6d। अब क्या बोला है कि T5 + T7 = 52। तो यहाँ पे 52 लेते हैं। तो T5 का वैल्यू है a + 4d और T7 का वैल्यू है a + 6d = 52। दोनों को ऐड करेंगे। a + a 2a, 4d + 6d 10d = 52। ओके, 2 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा a + 5d = 26। नंबर डाला 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड, फर्स्ट है
ए प्लस 9d इक्वल टू 46। सेकेंड है ए प्लस 5d इक्वल टू 26। सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते समय जो है साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज। तो ए से ए कट गया, 9d से 5d गया 4d इक्वल टू यहाँ पर 20। अभी क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो आएगा d इक्वल टू 20 डिवाइड बाय 4, d इक्वल टू 5। अब d का वैल्यू क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट d इक्वल टू 5 इन इक्वेशन सेकंड में डाल देते हैं। सेकंड है a प्लस 5d इक्वल टू 26। तो a प्लस 5 इंटू 5 इक्वल टू 26, a प्लस 25 इक्वल टू 26, a इक्वल टू 26 माइनस 25, a इक्वल टू 1। ओके, तभी क्या बोला, ए पी लेना है तो पहले T1 इक्वल टू ए के इक्वल है तो T1 इक्वल टू 1। फिर T2 लेंगे, T1 प्लस D। तो T1 क्या है 1 और D कितना है, D है 5। तो ये हो जाएगा T2 इक्वल टू 6। फिर लेंगे T2 प्लस D, T3 इक्वल टू 6 प्लस 5, T3 इक्वल टू 11। फिर T4 लेंगे, T3 प्लस D, T4 इक्वल टू 11 प्लस 5, T4 इक्वल टू 16। ठीक है, तो अभी यहाँ पे लिख देंगे द गिवन AP इज, पहला आंसर आया 1, दूसरा 6, तीसरा 11, फिर 16, फिर डॉट 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 डॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है द AP इन विच 4 टर्म इज 15 माइनस 15, T4 इक्वल टू माइनस 15। 9 टर्म इज T9 इक्वल टू माइनस 30। तो बताना है सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर, सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर बताना है, माने यस 10 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सॉल्व करते हैं। Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। तो n का वैल्यू है 4, तो T4 इक्वल टू a प्लस 4 माइनस 1 d। तो T4 इक्वल टू a प्लस 3d। यहाँ पे दिया हुआ वैल्यू T4 का वैल्यू दिया है। ओके, तो T4 का वैल्यू कितना है, माइनस 15। ओके, ये इसको नंबर डालेंगे 1। फिर आते हैं फिर से Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। यहाँ पर n का वैल्यू लेंगे 9, तो T9 इक्वल टू a प्लस 9 माइनस 1 d। T9 का वैल्यू दिया माइनस 30 इक्वल टू a प्लस 8d। ओके, इसको नंबर डाला 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे। तो इक्वेशन सेकंड है माइनस 30 इक्वल टू a प्लस 8d, और फिर ये है माइनस 15 इक्वल टू a प्लस 3d। सब्ट्रैक्ट करते समय साइन को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। ओके, तो ये माइनस करेंगे 30 में से 15 को, तो आ जाएगा माइनस 15। a से a कट गया और 8 में से 3 गया 5d। ओके, अब ये डिवाइड करेंगे 5 से यहाँ पर, तो आ जाएगा d इक्वल टू 5 माइनस 15 डिवाइड बाय 5, तो d इक्वल टू माइनस 3। अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट d इक्वल टू माइनस 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है माइनस 15 इक्वल टू a प्लस 3d। तो माइनस 15 इक्वल टू a प्लस 3 इंटू माइनस 3, माइनस 15 इक्वल टू
ए प्लस ए माइनस 9, 3 3 जा 9। अब ये इसको ले जाके यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे। -15 प्लस 9 इक्वल टू ए, तो ए इक्वल टू -6। ओके, अब यहाँ क्या चाहिए हमें? सम ऑफ 10th नंबर। ओके, तो यस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 डी। एन का वैल्यू है 10, तो यस 10 इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट में 2 इंटू -6 प्लस 10 माइनस 1 और डी का वैल्यू -3। ओके, तो यस 10 इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट में 2 3 6 2 जा 12 प्लस 10 माइनस 1 9 9 इंटू -3। तो यस 10 इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 2 -12 -27। ओके, तो यस 10 इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 2 इंटू 27 है 30 -39 डिवाइड बाय -39 आ जाएगा। अब क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -390 डिवाइड बाय 2। ओके, अब इसको डिवाइड करते हैं 2 से। 2 1 जा, 2 9 जा, 2 5 जा, तो ये आ गया हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। 5th क्वेश्चन है 2 AP are given 7 9 7 5 dot dot and 24 21 18 dot dot। तो if the n term of the both the progression are equal then find the value of n and nth term। तो पहला AP लेते हैं 9 7 5 dot 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 T1 9 T2 7 T3 5। ओके, तो यहाँ पे डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस है T2 माइनस T1 7 माइनस 9 इक्वल टू -2। T3 माइनस T2 5 माइनस 7 इक्वल टू -2। ठीक है, D का वैल्यू आ गया -2, A का वैल्यू आ गया 9। ओके, तो फाइंड आउट करते हैं पहले Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 डी। तो Tn इक्वल टू A का वैल्यू दिया हुआ है, A का वैल्यू है 9 प्लस n माइनस 1 और D का वैल्यू है -2। तो Tn इक्वल टू 9, फिर -2 का n में मल्टीप्लाई किया -2n, -2 का 1 में मल्टीप्लाई किया +2। Tn इक्वल टू 9 + 2 11 -2n। ये आ गया फर्स्ट वाला। ओके, अब चलते हैं सेकंड सीरीज में। सेकंड सीरीज क्या बोला है? 24, 21, 18 डॉट डॉट डॉट। डिफरेंस निकालेंगे। यहाँ पे T1 24, T2 21, T3 18। ठीक है, तो डिफरेंस निकालेंगे T2 माइनस T1। 21 माइनस 24 इक्वल टू -3। T3 माइनस T2 इक्वल टू 18 माइनस 21 इक्वल टू -3। तो D का वैल्यू आ गया यहाँ पर। D का वैल्यू -3, A का वैल्यू 24। Tn का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। Tn इक्वल टू n A प्लस n माइनस 1 D। तो Tn इक्वल टू A का वैल्यू 24 प्लस n माइनस 1 इंटू -3। तो Tn इक्वल टू 24 -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3n 3। तो Tn इक्वल टू 24 + 3 25 -3n
अभी क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन कि दोनों टर्म क्या है, दोनों का टर्म क्या है, इक्वल है। तो दोनों टर्म इक्वल है। ये क्या आ जाएगा यहाँ पर, पहला कितना आया था 11 माइनस 2n, और यहाँ पर आया 25 माइनस 3n। तो n को इधर जाने दो और 11 को यहाँ पर, तो ये आ जाएगा -2n प्लस 3n इक्वल टू 25 माइनस 11। n इक्वल टू यहाँ पर आ गया 14। n का वैल्यू आ गया 14। 1 मिनट, यहाँ पे रॉन्ग है, यहाँ पे 27। तो ये आ जाएगा हमारा 16। n का वैल्यू आ जाएगा 16। n का वैल्यू 16 आ गया। अब क्या निकालना है, n टर्म माने tn निकालना है। tn निकालना है तो n प्लस a प्लस n माइनस 1d। तो यहाँ पर n का वैल्यू 16 है, a का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 24, और n का वैल्यू d का वैल्यू ले लेते हैं -3। यहाँ पर है d का -3, a का 24 और n का 16। तो t16 इक्वल टू 24 प्लस 16 माइनस 1 इंटू -3। तो t16 इक्वल टू 24 प्लस 16 में से 1 गया 15 इंटू -3। t16 इक्वल टू 24 और 15 3 जा 45। ओके, तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा -21। तो इस तरह से n टर्म का वैल्यू 16 और nth टर्म का वैल्यू आ गया -21। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। इफ द सम ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ टर्म t3 प्लस t8 इक्वल टू 7, और क्या बोला है t7 प्लस t14 इक्वल टू -3। ओके, तो 10th टर्म फाइंड आउट करना है, t10 फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे, पहले t3 निकालते हैं। तो tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, n का वैल्यू 3। t3 इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1d। तो t3 इक्वल टू a प्लस 2d। ऐसे इस t8 का निकालेंगे, t8 का आ जाएगा a प्लस 7d। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये t3 प्लस t8 इक्वल टू कितना है 7 है। तो t3 क्या है a प्लस 2d प्लस a प्लस 7d इक्वल टू 7। ओके, तो a प्लस a 2a और 7 प्लस 2 9d इक्वल टू 7। इसको नंबर डाला 1। अब निकालते हैं t7 एंड t14। ओके, तो tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो n इक्वल टू 7। तो t7 इक्वल टू a प्लस 7 माइनस 1d। तो t7 इक्वल टू a प्लस 6d। तो इसी तरह से हम जो है क्या कर सकते हैं कि t14 का भी निकाल सकते हैं। t14 का आ जाएगा a प्लस, ये हो जाएगा t7 इक्वल टू a प्लस 6d। तो t14 का निकालेंगे तो आ जाएगा a प्लस 13d। तो क्या बोला है t7 प्लस t14 इक्वल टू t7 प्लस t14। t7 प्लस t14 का वैल्यू है -3, तो यहाँ पर आ गया -3। ओके, तो अभी t7 कितना है, t7 है a प्लस 6d और t14 है a प्लस 13d इक्वल टू -3। a प्लस a 2a और 6 प्लस
15 हो गया 19D इक्वल टू -3, इसका नंबर डाल दिया 2। अब इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट है 2A प्लस 19D इक्वल टू -3। इक्वेशन फर्स्ट है 2A प्लस 9D और ये 7। सब्ट्रैक्ट करते समय साइन चेंज कर देंगे, माइनस माइनस माइनस। ओके, साइन चेंज कर दिए, तो 2A में से 2A गया, 0, 19 में से 9 गया, 10D और -7 और -3 हो गया -10। तो D का वैल्यू आ गया -10 डिवाइड बाय 10, D का वैल्यू आ गया -1। ओके, अब सब्सटीट्यूट कर दो, सब्सटीट्यूट D इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है 2A प्लस 9D इक्वल टू 7, 2A प्लस 9 इंटू -1 इक्वल टू 7, 2A माइनस 9 इक्वल टू 7, 2A इक्वल टू 7 प्लस 9, 2A इक्वल टू 16, A इक्वल टू 16 डिवाइड बाय 2, A इक्वल टू 8। A का वैल्यू क्या आ गया, 8 आ गया। ओके, तो अभी A का वैल्यू 8 आ गया। अब क्या निकालना है हमें फाइंड आउट करना है 10th टर्म फाइंड आउट करना है। तो Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना है 10, तो T10 इक्वल टू A का वैल्यू दिया हुआ है 8, A का वैल्यू 8 प्लस 10 माइनस 1 और D का वैल्यू यहाँ पे हमने निकाला था -1। ठीक है, तो T10 इक्वल टू 8 प्लस 9 इंटू -1, T10 इक्वल टू 8, 9 1 जा 9, T10 इक्वल टू ये आ जाएगा -1। ये हमारा आंसर आ गया। ओके, तो यहाँ लिख सकते हैं कि द सम ऑफ द सम नहीं, द 10th टर्म ऑफ द AP इज the 10th term of AP is -1। अरे -1, इस तरह से हम इसे सॉल्व